Hello everyone, this is me Shreya this side. Welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss about a lot many things such as solar system, universe, ozone layer of earth, terrestrial planets and many more. Starting with universe, what is universe and universe consists क्या करती है? Universe consists stars, planets, celestial bodies, constellations, nebulas and many more. साइंटिस्ट ने अभी तक यूनिवर्स का सिर्फ कुछ हिस्सा ऑब्जर्व किया है जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के अलावा ऐसी बहुत सारी यूनिवर्स है जो अभी हमें पता ही नहीं है, दैट इज नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं वो पूरी यूनिवर्स का सिर्फ कुछ हिस्सा है। इस यूनिवर्स के अंदर एक छोटे से गैलेक्सी, दैट इज व्हाट वी कॉल मिल्की वे गैलेक्सी, जिसे हम हिंदी में आकाशगंगा भी कहते हैं, उसी गैलेक्सी के अंदर एक छोटे से सोलर सिस्टम में अर्थ में रहने वाले हम अर्थियंस हैं। सो वी आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स इज बियॉन्ड अवर थिंकिंग। एज वी नो, सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, बट प्रीवियसली देयर वर 9 प्लैनेट्स इंक्लूडिंग प्लूटो, बट प्लूटो इज नॉट नाउ इंक्लूडेड इन सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट बिहेवियर फ्रॉम अदर प्लैनेट्स। लेकिन हम प्लूटो के बारे में भी बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे जिससे हमें प्लूटो के बारे में बहुत कुछ पता लगेगा। सो स्टार्टिंग विद सोलर सिस्टम, इसे हम हिंदी में सौर मंडल भी कहते हैं। स्टार्टिंग विद सन। सन क्या है? सन इज अ स्टार, एवरीवन नो सन इज अ स्टार। और सन बाकी स्टार से कुछ खास डिफरेंट नहीं है, बस इसके अंदर कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस होने की वजह से बाकी स्टार से अलग है। वी नो सन इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड इट एमिट्स अ लॉट ऑफ रेडिएशंस। क्यों? क्योंकि इसके अंदर होती है न्यूक्लियर फिजन्स। न्यूक्लियर फिजन्स होने के कारण ये बहुत सी रेडिएशंस भी एमिट करता है। और इन रेडिएशंस के नाम क्या है? बहुत सारे रेडिएशंस हैं, जैसे कि यूवी रेडिएशंस जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशंस एंड लॉट मोर। अब ये जो यूवी रेडिएशंस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अवर बॉडीज, क्योंकि अगर ये यूवी रेडिएशंस हमारी स्किन को टच करेंगी देन इट कैन कॉज स्किन कैंसर। लेकिन हम तो ठीक है, हमें ये क्यों प्रॉब्लम नहीं आती? बिकॉज अर्थ के पास एक ऐसी स्पेशल पावर है जिसकी वजह से यूवी रेडिएशंस हम तक पहुंचते ही नहीं है। अर्थ के पास है ओजोन लेयर, O3। ऑक्सीजन इज O2 एंड ओजोन इज O3। तो ड्यू टू ओजोन वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम यूवी रेडिएशंस। अदरवाइज अगर ये हमारी स्किन को टच करेंगी तो हमें स्किन कैंसर हो सकता है। जो ओजोन लेयर है उसका काम क्या है? जो भी सन से रेडिएशंस आ रही है उन्हें फिल्टर करके अर्थ के सरफेस पर पहुंचाना। ओजोन लेयर क्या करती है? जो हार्मफुल रेडिएशंस है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस और भी कई हार्मफुल रेडिएशंस है, उन्हें अब्जॉर्ब कर लेती है और उन्हें अर्थ की तरफ जाने ही नहीं देती है। अब तो हमें सिर्फ विजिबल रेडिएशंस और बाकी रेडिएशंस मिलती हैं। बाकी रेडिएशंस जो हार्मफुल है वो हमें मिलती ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई ओजोन इज अ गिफ्ट फॉर अस। सन अर्थ से 149.6 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। सो इस फिगर के बाद हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर सन और अर्थ के बीच में इतना डिस्टेंस है तो बाकी प्लैनेट्स के साथ भी कितना डिस्टेंस होगा, हमारे सोलर सिस्टम की डायमेंशंस क्या होगी। सन 4.603 मिलियन ईयर्स पुराना है। दिस इज टू मच। इतना पुराना है सन, और बाकी का सोलर सिस्टम तो उससे भी पुराना है और बाकी की बॉडीज उससे भी पुरानी है। तो इस वीडियो में हम वो सभी डिस्कस करेंगे। तो सन का रेडियस है 696,430 किलोमीटर। इसका मतलब सन बहुत बड़ा स्टार है जिसका रेडियस ही इतना ज़्यादा है तो उसका डायमीटर तो डबल होगा। तो दैट मीन्स सन इज अ बिगेस्ट स्टार इन अवर सोलर सिस्टम। अब सन के पास भी मून है। कितनी हैरानी वाली बात है ना कि सन के पास भी मून है। अर्थ के पास तो मून होते हैं, बाकी प्लैनेट्स के पास तो मून होते हैं, लेकिन सन के पास भी मून है। सन के मून्स का नाम है 3122 फ्लोरेंस एंड 130 इलेक्ट्रा। ये है सन के 2 मून्स। अब बात करें सन की लेयर्स की। सन की 2 लेयर्स है, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। आउटर लेयर है कोरोना, नॉट कोरोना वायरस। लेयर है कोरोना, क्रोमोस्फेयर, फोटोस्फेयर। ये है आउटर लेयर्स। एंड इनर लेयर्स की बात, इसके अंदर आते हैं कोर, रेडिएटिव जोन एंड कन्वेक्शन जोन। तो ये थी सन की 2 लेयर्स। And we know sun is the only source of energy to earth, natural source of energy. सन से हमें बहुत सी रेडिएशंस मिलती हैं, बहुत सी एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सोलर एनर्जी की बात की जाए तो सोलर एनर्जी हमें मदद करती है प्लांट्स की ग्रोथ में, बिकॉज प्लांट्स नीड सनलाइट टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। और हमारी बॉडी के लिए भी सनलाइट बहुत जरूरी है बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ विटामिन। सन इज फुल ऑफ गैस। हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि
जो सन है वो एक गैस का गोला है। तो कौन सी गैस है इसमें? इसमें बहुत सी गैसेस हैं, लेकिन मेजर गैसेस कौन सी हैं? हीलियम एंड हाइड्रोजन, He हीलियम एंड H हाइड्रोजन। कंपोजिशन क्या है इसकी? तो सन के अंदर 8.9% हीलियम है और 91.1% हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन, सन के अंदर हाइड्रोजन की कंपोजिशन ज्यादा है। सन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इमेजिन कीजिए अगर सन ही नहीं होगा तो हमारी लाइफ कैसी होगी? इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए सन हमारे लिए इतना जरूरी है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि एक दिन सन विल कंज्यूम अर्थ। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये कुछ रिसर्चर्स कहती हैं। सो देयर विल बी अ डे व्हेन सन विल कंज्यूम अर्थ। अब आप बताएं सन का कलर क्या होता है? मैनी ऑफ यू विल से इट्स येलो इन कलर, रेड इन कलर और एटसेट्रा एटसेट्रा, बट नो, सन इज बेसिकली वाइट इन कलर। क्यों? क्योंकि सन के अंदर 7 रंगों का मिक्सचर होता है। कौन से 7 रंग? विबग्योर, वी ऑल नो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, कलर्स ऑफ रेनबो। ये 7 रंग मिलकर व्हाइट कलर को डिस्प्ले करते हैं। वी ऑल नो प्रिज्म इफेक्ट, दैट इज सिमिलर इन द केस ऑफ सन। तो बेसिकली ये 7 रंग जब रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें व्हाइट कलर दिखता है। दैट इज व्हाई आवर सन इज व्हाइट इन कलर। नाउ टॉकिंग अबाउट प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स कौन से हैं? सबसे पहले टेरेस्ट्रियल होता क्या है? टेरेस्ट्रियल मीन्स रॉकी सरफेस, जैसे अर्थ है टेरा, रॉकी सरफेस, उसी तरह से। तो ऐसे कौन से प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में? 4 प्लैनेट्स, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स। 4 प्लैनेट जो है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। स्टार्टिंग विद मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम and Mercury is closest to Sun, first closest planet to Sun, और ये Sun से 57.9 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। ये सबसे क्लोजेस्ट है, तभी भी ये 57.91 मिलियन किलोमीटर दूरी पे है। तो जब तक हम नेपच्यून या यूरेनस की बात करें तो दैट विल बी टू मच। इसका ऑर्बिटल पीरियड है 88 डेज, जैसे अर्थ का है 365 डेज और 366 डेज। व्हाट इज ऑर्बिटल पीरियड? जब कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक रेवोल्यूशन को कंप्लीट कर देता है। फॉर सपोज दिस, माय लेफ्ट हैंड इज सन एंड राइट हैंड इज अ प्लैनेट। व्हेन अ प्लैनेट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, जब वो अपने इनिशियल पॉइंट से घूमकर दोबारा उसी पॉइंट पर आ जाता है, तब हम कहते हैं कि उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो गया। ठीक है, सो इन दैट केस इट कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन अराउंड सन। तो वो होते हैं उसको ऑर्बिटल पीरियड, कि उसने कितने टाइम में एक राउंड कंप्लीट किया। तो मर्क्यूरी कितना कंप्लीट करेगा? 88 डेज में, और अर्थ जैसे हमें पता ही है 365 और 366 डेज। अब बात करते हैं लेंथ डे की। इसकी लेंथ डे है 58 डेज 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स। 58 डेज 15 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो लेंथ डे मतलब कि वहाँ का एक दिन कितना होगा। जैसे अर्थ का लेंथ डे है 24 आवर्स, उसी तरह ये था मर्क्यूरी का लेंथ डे। रेडियस की बात करें तो मर्क्यूरी एक छोटा प्लैनेट है, तो इसका रेडियस है 2439.7 किलोमीटर। रेडियस, ये अभी छोटा प्लैनेट है। और लार्जेस्ट प्लैनेट जैसे हमें पता है वहाँ उसका रेडियस तो यहीं से हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना होगा। मर्क्यूरी बहुत रिंकल्ड, मर्क्यूरी का जो सरफेस है बहुत रिंकल्ड है, ये बहुत रिंकली प्लैनेट है। अब बात की जाए कि हम मर्क्यूरी को अर्थ से देख सकते हैं। जी हाँ, देख सकते हैं। इसके कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड्स होते हैं जब हम मर्क्यूरी को अर्थ से देख सकते हैं। अगर बात की जाए सनसेट के बाद, तो सनसेट के बाद हम इसे वेस्टर्न हॉरिजन में देख सकते हैं, और सनसेट और सनराइज से पहले हम इसे ईस्टर्न हॉरिजन में देख सकते हैं। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ट्वाइलाइट, टाइम ऑफ ट्वाइलाइट। उस टाइम पर हम मर्क्यूरी को देख सकते हैं। अब जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो मून है वो हर 15 दिन बाद शेप चेंज करता है, फुल मून एंड न्यू मून डे, जिसे हम अमावस और पूर्णिमा भी कहते हैं। इसका मतलब वो अपने फेजेस चेंज कर रहा है। उसी तरह से वीनस जो है वो भी, वीनस प्लैनेट भी अपने फेजेस चेंज करता है। सिमिलरली मर्क्यूरी भी अपने फेजेस चेंज करता है। मर्क्यूरी भी अपने साइजेस को कुछ टाइम पीरियड के बाद चेंज करता है। इसका सरफेस बहुत रॉकी होता है, बहुत ही हार्ड होता है, बहुत रफ होता है। मर्क्यूरी पर ऑक्सीजन भी नहीं है और मर्क्यूरी के पास कोई मून भी नहीं है, और सैटर्न की तरह इसके पास रिंग्स भी नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट अवर सेकंड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू सन, दैट इज वीनस। वीनस के बारे में एक बात सबको पता होगी कि वीनस इज ट्विन ऑफ अर्थ, क्योंकि वीनस और अर्थ शेप और साइज आपस में बहुत मिलता है, सिमिलर है। I'm not talking about the color, but I'm talking about shape and size. That is why they both are known as twins.
अब वीनस के पास भी मून्स और रिंग्स नहीं है। कुछ साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि वीनस पर वाटर ट्रेसेस हैं। उन्हें कुछ एक्सपेरिमेंट्स के दौरान कुछ वाटर ट्रेसेस मिले हैं, जिसका मतलब है कि इन फ्यूचर वी कैन ट्राई टू एस्टिमेट द लाइफ ओवर देयर। लेकिन 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 वीनस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसके एसिडिक क्लाउड्स की वजह से। वीनस के पास है एसिडिक क्लाउड्स और वहां पर है एक्सट्रीम टेम्परेचर दैट इज नॉट सुटेबल फॉर अस। एसिडिक क्लाउड्स नो, एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर नो। आपको पता है वीनस का हमारे अर्थ के नाइट स्काई को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। हमें पता है हमारा स्काई बहुत ब्यूटीफुल। जब मैं छोटी थी या अब भी, मुझे बहुत पसंद था स्काई को देखना। आई डोंट नो अबाउट यू, बट अगर कभी टाइम मिले तो रात में आसमान ज़रूर देखना और तारों को ज़रूर देखना, और मून को भी। बात करते हैं टॉपिक की। जब हम स्काई की तरफ देखेंगे तो सबसे ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट हमें मून दिखेगा। लेकिन अगर बात करें सेकंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट की मून के बाद, तो वो होगा वीनस। यस, इट लुक्स सिमिलर टू अ स्टार। है तो ये प्लैनेट, बट इट लुक्स लाइक अ स्टार। लेकिन वीनस की खासियत क्या है? ये हमें ऐसे नहीं दिख जाता आसमान में, जब देखा दिख गया, नहीं। इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है वीनस का। और वीनस जो है नेक्ड आई से भी विजिबल है। हम इसे विदाउट एनी हेल्प ऑफ टेलीस्कोप भी देख सकते हैं। फॉर सपोज सनसेट हो गया है और अभी तारे नहीं निकले हैं, लेकिन सनसेट होने के बाद, क्योंकि हमें पता है कि जब सनसेट हो जाता तो एकदम से अंधेरा नहीं होता, रोशनी होती है मगर तारे नहीं आते अभी, लेकिन सनसेट हो जाता है। उस टाइम पीरियड में दैट इज द बेस्ट टाइम टू सी वीनस। उस टाइम पीरियड में कुछ लम्हों के लिए हमें एक छोटा सा स्टार दिखता है, दैट इज व्हाट वी कॉल वीनस, जिसे हम हिंदी में शुक्र तारा भी कहते हैं। है ये प्लैनेट, बट वी कंसिडर इट एज अ स्टार। और इस स्टार को स्पेशल क्या बनाता है ना, जब बाकी स्टार्स निकलते हैं तो ये स्टार छिप जाता है। ये सिर्फ कुछ मोमेंट्स के लिए ही आता है, अदरवाइज बाकी स्टार्स आते ही ये छिप जाता है। और सुबह की बात करें तो जब स्टार्स ढल जाते हैं तो अभी सनराइज नहीं हुआ होता, कुछ मोमेंट होता है उस दौरान के बीच में, तब आता है फिर से एक बार शुक्र तारा। मतलब जब स्टार्स छिप जाते हैं तब ये अकेला तारा आता है। दैट इज द मेन थिंग विच मेक इट डिफरेंट। तो आसमान में अकेले दिखने की खूबी के कारण ये प्लैनेट सबसे अलग है। वीनस का ऑर्बिटल पीरियड है 225 डेज। इसका मतलब इट टेक्स 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड सन। वीनस की ग्रेविटी 8.87 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे हमें पता है अर्थ की ग्रेविटी क्या होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसी तरह वीनस की ग्रेविटी अर्थ से थोड़ी कम है। और वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड क्लोजेस्ट प्लैनेट टू अवर सन, which is our Earth. We all know about Earth. Earth पर लाइफ क्यों पॉसिबल है? Because of its many beneficial and natural gifts. सबसे पहले बात करें लैंड, वाटर एंड एयर की। लैंड, वाटर, एयर की वजह से अर्थ पर लाइफ पॉसिबल है। नॉट ओनली बिकॉज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, बट इन केसेस अर्थ पर 29% लैंड है और 71% वाटर है। 71% वाटर का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारा वाटर है, हमें बोलते रहते हैं सेव वाटर एंड ऑल, नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि वो जो 71% है वो फ्रेश वाटर नहीं है, वो पीने के लायक नहीं है। दैट इज सलाइन वाटर, और वी कैन से सॉल्टी वाटर, जैसे कि सीज, ओशंस का, जिसे हम पी नहीं सकते हैं। फ्रेश वाटर तो 1% भी नहीं है, 1% से कुछ कम ही हुआ, 0 point something percent, दैट इज नॉट इवन 1% प्रेजेंट ऑन अर्थ। सो वी हैव टू सेव वाटर। 71% का मतलब ये नहीं है कि उड़ाई चलो। अर्थ के भी बहुत से नाम हैं, अर्थ के भी अपने बहुत से निक नेम्स हैं, जैसे कि टेरा, गैया, वर्ल्ड, ग्लोब, इसे बहुत से नाम, ग्रीस के अकॉर्डिंग बहुत से नाम चाहिए, जैसे वी कॉल इट पृथ्वी इन हिंदी। तो हर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे कई नाम दिए गए हैं। अर्थ की एक खासियत है जो इसे बाकी प्लैनेट से अलग बनाती है, ये रोटेशन के साथ, रेवोल्यूशन के साथ साथ रोटेशन भी करती है। फॉर इजी एक्सप्लेनेशन, when I move like this is I called revolution. But when I rotate on my axis, this is rotation. तो अर्थ क्या करती है? स्पिन भी करती है, रेवोल्यूशन भी करती है। फॉर सपोज दिस इज अर्थ, तो ये सन के अराउंड इस तरह से रेवोल्यूट कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये अपने एक्सिस पर भी इस तरह से, ये देखिए, ये रोटेट करिए, तो ये साइमल्टेनियसली
दो दो प्रोसीजर कर रही है। अब ये जो रोटेशन हो रही है इसके कारण हमें डिफरेंट सीजन्स दिखने को मिलते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑल। ये किसकी वजह से होता है? इस रोटेशन और रेवोल्यूशन साइमल्टेनियसली होने की वजह से। अर्थ का कलर सबको ही पता है, ब्लू, वाइट एंड ब्राउन एंड ग्रीन। ब्लू रिफ्लेक्ट्स अवर वाटर, brown reflects our land, green reflects our greenery, and white is obviously color of our clouds. So earth is very beautiful, this is very colorful. अर्थ का रेडियस 6371 किलोमीटर। बाकी प्लैनेट्स के रेडियस, ग्रेविटी, ये सब याद रखने की इतनी कोई खास जरूरत नहीं है, लेकिन अर्थ का रेडियस, ग्रेविटी, डिस्टेंस फ्रॉम सन, डिस्टेंस फ्रॉम मून, ये सब हमें पता होनी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स इन न्यूमेरिकल्स और इन हायर एग्जामिनेशंस वी मस्ट नो दिस वैल्यूज, क्योंकि ये क्वेश्चंस में गिवन नहीं होती है, तो हमें ये याद ही रखनी चाहिए। जैसे कि सन से डिस्टेंस है 149.07 मिलियन किलोमीटर, अर्थ और सन का डिस्टेंस। अर्थ का लेंथ डे है 24 आवर्स और अर्थ का ऑर्बिटल पीरियड जो है वो है 365 डेज। हमें कहा जाता है 365 डेज, लेकिन बेसिकली ऐसा होता नहीं है। 4 साल बाद 366 डेज कैसे? अर्थ क्या 4 साल 365 डेज पर घूमती है और उसे पता है कि 4 साल बाद मुझे 366 डेज लेने हैं? ऐसा नहीं है। अर्थ बेसिकली 365 डेज, 5 आवर्स, सम मिनट्स लेती है हर साल, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ 365 डेज लेते हैं और बाकी के जो 5 ये आवर्स हैं, इन्हें इंक्लूड करके और बाकी के मिनट्स को इंक्लूड करके हम एक दिन 4th ईयर में ऐड कर देते हैं टू मेक इट ईजी फॉर अस, क्योंकि ये मुश्किल हो जाता है ना 365 डेज, 5 आवर्स एंड सम मिनट्स, तो जस्ट फॉर अवर कन्वीनियंस। बट ऐसा नहीं है, 365 डेज नहीं है, प्रॉपर टाइम है अर्थ का जो हमेशा सेम रहता है। अर्थ कभी खुद से नहीं चेंज कर सकती, ये अर्थ का टाइम हमेशा, इवन सेकंड्स नेवर चेंज। अर्थ की ग्रेविटी वी नो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है 11.186 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एस्केप वेलोसिटी क्या है? फॉर सपोज मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकना है, तो मैं कुछ फोर्स लगाऊंगी ऊपर को और ये वापस मेरे हाथ में आ जाएगा। ये क्यों आ रहा है? बिकॉज जो मेरी अप्लाइड फोर्स थी वो ग्रेविटी की फोर्स से कम है। अगर मुझे इसे ऊपर भेजना है तो मुझे ग्रेविटी से ज़्यादा फोर्स चाहिए। फॉर सपोज कोई भी बॉल है या कोई भी यही ऑब्जेक्ट है, मुझे अर्थ के सरफेस से ही बाहर फेंकनी है और मैं चाहती हूँ कि ये ऑब्जेक्ट वापस आए ही ना, तो क्या ये पॉसिबल है? यस। कितनी एक्सेलरेशन चाहिए मुझे? 11.186 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? इसकी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट है अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से ही बाहर चली जाएगी। मान लीजिए अगर मेरा ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस के आसपास ही है तो वो तो बिल्कुल वापस आएगा ही आएगा, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी से अट्रैक्ट करेगी। लेकिन अगर मैं उसे बाउंडेड रीजन से ही बाहर निकाल दूं, अर्थ की ग्रेविटेशन पुल हर जगह तो नहीं है ना, एक लिमिटेड रीजन तक है ना। ये तो नहीं ना कि वीनस को अगर इतनी ज़्यादा पुल होती तो सारे ही प्लैनेट्स अर्थ में कोलाइड कर जाते, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी एक लिमिट तक, तो इसीलिए इतनी एक्सेलरेशन के साथ मैं इसे ग्रेविटेशनल रीजन से ही बाहर निकाल दूंगी तो ये कभी भी वापस नहीं आएगा। और इस वेलोसिटी को मैं कहूँगी एस्केप वेलोसिटी। दिस इज द वेलोसिटी वी नीड to escape an object outside the surface of earth, that it would never come back to the earth, to the surface of earth, and it will always remain outside the gravitational pull of earth. So that is what we call escape velocity. Now talking about fourth closest planet to sun, that is Mars. Mars is also known as red planet. पिछले दिनों मार्स काफ़ी चर्चा में रहा, जैसे कि इंडिया के इसरो की तरफ से भी मंगलयान ऑर्गेनाइज हुआ और अभी भी हमें पता है कि 18 February 2021 को नासा ने भी अपना रोवर मार्स पर भेजा था, जिससे कि बहुत सी इन्फॉर्मेशन आ रही जो अभी भी वही है और वहाँ से बहुत सी इन्फॉर्मेशन, बहुत सी नई नई चीज़ें पता लग रही हैं। मार्स की ग्रेविटी बहुत कम है, इट्स ओनली 3.711 किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मार्स का जो डे लेंथ है वो अर्थ के डे लेंथ के जितना ही है, ज़्यादा फर्क नहीं है, कुछ मिनट्स का और कुछ सेकेंड्स का फर्क है। मार्स का जो ऑर्बिटल पीरियड है वो है 687 डेज। अब जैसे जैसे हम अगले अगले प्लेनेट पर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ऑर्बिटल पीरियड भी बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब पहले प्लेनेट की बात की गई थी तो वो सन के बहुत पास है, तो उसका जो सर्कुलर पाथ है वो भी कम है। जैसे जैसे प्लैनेट्स का डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उनका सर्कुलर पाथ भी तो इंक्रीज हो रहा है ना। सो दीज बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑर्बिटल डेज भी बढ़ेंगे, क्योंकि उतना ही टाइम उसे ज़्यादा लगेगा कवर करने में। अब मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहते हैं? क्योंकि मार्स का कलर रेड है। पर रेड कलर क्यों है? क्योंकि मार्स पर है बहुत सारा आयरन, Fe, एंड आयरन क्या है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या होता है, वी ऑल नो, रस्टिंग।
वो जो रस्ट है उस रस्ट का कलर होता है रेडिश ब्राउनिश, इसी वजह से मार्स हमें रेड कलर का दिखता है। जैसे कि हमें पता है मार्स की विंड्स को मार्शियन विंड्स कहते हैं। कुछ ही टाइम पहले नासा ने एक वीडियो अपलोड की थी अपने ऑफिशियल हैंडल पर, जिसमें उन्होंने रोवर के द्वारा कैप्चर की गई मार्शियन विंड्स की साउंड भी अपलोड की थी। वो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप नासा के हैंडल पर देख सकते हैं, क्योंकि उस क्लिप से हमें बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि मार्स पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये सारे प्लैनेट्स, ये थे हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।